सुप्रभात बच्चों। गोपाल साइंस कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। बड़ों को प्रणाम और छोटे भाई बहनों को मेरा शुभ आशीर्वाद। माँ सरस्वती उस सब पे कृपा बना के रखे। बच्चों, आज हम जो हैं प्रथम इंग्लिश के पहला कविता जो है गॉड मेड द कंट्री, उसके बारे में हम पढ़ा पोएट इंट्रो, और पूरे कविता का बहुत अच्छा तरीके से इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ाए आप लोगों को। और इस वीडियो में उस लेसन से संबंधित जितना भी सारा ऑब्जेक्टिव और जितना भी सारा सब्जेक्टिव है, उस सारा प्रश्न हम इस वीडियो में करेंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, शुरू से अंत तक देखिए। ये वीडियो 6 पेज का PDF है, और ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं शुरू से अंत तक, हम उम्मीद करते हैं कि माँ सरस्वती की कृपा से इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं आएंगे, इसी में से आएगा। और पहला चैप्टर से प्रश्न हर साल होता ही होता है, हर साल रहता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं वीडियो। गॉड मेड द कंट्री जो चैप्टर है, लेसन विलियम कॉपर का लिखा हुआ, इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हर प्रकार के प्रश्न को देखेंगे इस वीडियो में हम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आइए। क्लास 10th इंग्लिश पोएम, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा इसमें। ये लेसन का नाम था गॉड मेड द कंट्री, ये विलियम कॉपर का लिखा हुआ था, विलियम कॉपर का लिखा हुआ था। ठीक है, ये प्रथम प्रश्न की तरफ आते हैं। पहले सब्जेक्टिव कुछ प्रश्न है, इसको देख लेंगे, उसके बाद से ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, पहले सब्जेक्टिव देख लेते हैं। प्रथम प्रश्न है, Where do you find health and virtue? Where do you find health and virtue? आपके स्वास्थ्य और सद्गुण कहाँ पाए जाते हैं? बच्चों, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो देखते समय ही नोट्स बना लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। गांव देहात के बच्चों में ये इंग्लिश तो कोई कोई मतलब पढ़ भी लेता है, थोड़ा बहुत पढ़ लेता है, लेकिन इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ, यह लाइन क्या कह रहा है, इसका माने नहीं समझ में आता है बच्चों को, जिसके चलते इसका माने भी हम नीचे यहाँ पे लिख दिए हैं, और फिर इसका उत्तर क्या होगा वो नीचे हम लिख दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू। इसका मतलब हो गया कि आपके स्वास्थ्य और सद्गुण कहाँ पाए जाते हैं। फाइंड का मतलब होता है किसी चीज के बारे में फाइंड करना। तो आपके स्वास्थ्य और सद्गुण जो है कहाँ फाइंड होता है, कहाँ पाया जाता है? तो हमारे स्वास्थ्य और सद्गुण जो हैं, हेल्थ एंड वर्च्यू जो हैं, कहाँ पाया जाता है? कविता में पढ़ाए थे ना, गांव में पाया जाता है। गांव के लोगों के पास में भगवान 2 उपहार दिए थे। पहला उपहार का नाम था हेल्थ, और दूसरे उपहार का नाम था वर्च्यू, माने स्वास्थ्य और सद्गुण, स्वास्थ्य और सदाचार। गांव के लोगों के पास में 2 भगवान का दिया हुआ उपहार है, जिसके चलते उन लोगों का जीवन जो है मीठा हो जाता है। आगे बढ़े। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, वेयर डू यू फाइंड फील्ड्स एंड ग्रो। अब बच्चों यहाँ पे इंग्लिश हो गया, ऐसे प्रश्न होंगे, पर इसके अर्थ क्या होगा इसके बारे में नीचे हिंदी में भी लिख दें। एग्जाम में आपके हिंदी लिखा हुआ नहीं आएगा, आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, आप इसको समझिए। ठीक है, हम बता देते हैं कैसे कैसे इसको किस तरीका से आपको ये करना है, हम समझा देते हैं। वेयर डू यू फाइंड फील्ड एंड ग्रो। आपके खेत खलिहान कहाँ देखने को मिलता है? वेयर का मतलब कहाँ। आपके खेत खलिहान जो है आप लोगों को, फील्ड का मतलब हो गया खेत, खेत खेत, और ग्रुप्स का मतलब हो गया बाग बगीचे। खेत खलिहान और बाग बगीचे, बाग बगीचा। यहाँ पे खलिहान, खेत खलिहान, और खेत खलिहान और बाग भी होगा, खेत खलिहान और बाग भी होगा यहाँ पे।
बाग भी होगा। ठीक है, तो आपके खेत खलिहान और बाग बगीचे कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों कि फील्ड एंड ग्रो आर फाउंड इन विलेज। एक खेत खलिहान शहरों में पाया जाता है, नहीं, गाँव में पाया जाता है। क्लियर? दूसरा नंबर प्रश्न क्लियर। तीसरे नंबर की तरफ आते हैं। व्हाट इज सोर्स ऑफ लाइट इन द विलेज इन द इवनिंग? गांव में शाम के समय प्रकाश का सोर्स क्या होता है? गांव में शाम के समय प्रकाश का सोर्स क्या होता है? बताए थे ना कि एट इवनिंग जो है मून बीम, चंद्रमा की रोशनी जो है पेड़ के पत्तों के बीच से खसक एकदम स्लाइडिंग, सॉफ्टली स्लाइडली खसकती हुई नीचे जमीन पे आती है। कविता में पढ़ाए होंगे, इसके पहले वाला जो वीडियो उसको आप देख लीजिएगा। एक आ रहा है 3 नंबर प्रश्न कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट इन विलेज इन द इवनिंग? गांव में प्रकाश का सोर्स क्या है? तो यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है बच्चों, ये आंसर है, लिखा हुआ है कि द सोर्स ऑफ लाइट इन विलेज, द सोर्स ऑफ लाइट इन विलेज इन द इवनिंग इन द मून is the moon. The source of light in village in the evening is the moon. माने गांव में शाम के समय जो प्रकाश का जो सोर्स है वह क्या है? चंदा मामा है। गांव में शाम के समय जो रोशनी का जो सोर्स है, प्रकाश का जो सोर्स है वो क्या है? चांद, मून बीम, चांद की रोशनी। ठीक है, बढ़े अगले पंक्ति की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, 4 नंबर प्रश्न है व्हाई इज द नाइटिंगल म्यूट इन ए टाउन? शहरों में नाइटिंगल चुप या शांत क्यों हो गई? शहरों में नाइटिंगल जो है चुप या शांत क्यों हो गई? गांव में तो नाइटिंगल थी, गांव में बहुत सारे चिड़ियों के तराने सुनने को मिलते थे, शहरों में भी पहले थी, लेकिन शहर के लोगों ने जब डीजे बजाना शुरू किया, बड़े बड़े शोरगुल करना जब शुरू किया, तो नाइटिंगल जो है म्यूट हो गई, शांत हो गई। वो भी क्या हो गई? वो भी चली गई, वो भी डिपार्चर हो गई, वहाँ से चली गई उन लोगों को छोड़ के। तो लिखा हुआ इसका आंसर बच्चों कि द नाइटिंगल म्यूट इन ए टाउन बिकॉज इट्स सॉन्ग्स कन्फाउंड। ये शहरवासियों का जो ये बड़े बड़े डीजे के शोरगुल, जो शोर शराबा है, उससे कन्फाउंड, उस सारे कन्फाउंड करने लगे, जिससे जो नाइटिंगल जो है क्या हो गई? म्यूट हो गई, शांत हो गई। आगे बढ़ते हैं बच्चों, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, वन लाइनर। यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक दिया हुआ है, यहाँ पे आपके स्पेलिंग मिस्टेक भी आपको आते हैं, कुछ प्रश्न यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक भी हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एबाउंड, एबाउंड, यह एक सही है और एक गलत है, और इसका हिंदी भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ए बाउंड का सही अर्थ स्पेलिंग होता है ABOUND, ABOUND, जिसका अर्थ होता है लाजमी, जिसका अर्थ होता है लाजमी, जिसका अर्थ होता है लाजमी। और एक है कॉन्ट्राइव, एक गलत है, यहाँ पे ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक कंट्राइव, ये भी गलत है, ये सही है, ये सही है। कॉन्ट्राइव्स का मतलब होता है योगदान, CONTRIVES, ये सही है, और CONTRI एक गलत है। ठीक है, एक सही और एक गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक में आपको मदद करेगा। तो कॉन्ट्राइव्स का सही स्पेलिंग होता है CONTRIVES, कॉन्ट्राइव्स, इसका हिंदी अर्थ होता है योगदान। शेडन, शेडन का मतलब होता है पालकी, इसका सही स्पेलिंग है SEDANS, शेडांस, पालकी, C नहीं, S। ठीक है, ये सही है और एक गलत है, ये भी गलत है। पेंसिव, पेंसिव का मतलब होता है चिंताग्रस्त, चिंतित। ठीक है, तो पेंसिव का सही स्पेलिंग होता है PNSIV, पेंसिव, एक गलत है, एक गलत है, ये नहीं, PNSIV, पेंसिव। इक्लिप्स, ये देखिए दोनों एक ही जैसा है, इक्लिप्स, इक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण, ग्रहण, तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। ठीक है, इसका सही
ECLIPSE, ECLIPSE, इक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण, जबकि ये इक्लिप्स जो है एक गलत है, एक गलत है। ठीक है। इडलनेस, इडलनेस का सही स्पेलिंग क्या होगा भाई? इडलनेस IDELELNESS, नहीं एक गलत है, एक गलत है। इसका सही स्पेलिंग हुआ IDLENESS, IDLENESS, इडलनेस। ठीक है, इसमें अंतर देख रहे हैं आप? IDEL जबकि IDLE होगा। ठीक है, ये सही है, ये सही है। इडलनेस का मतलब होता है आलसी। क्या होता है भाई? आलसी। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसको एक एक करके ध्यान से आप लोग देखते जाइए। विलियम कॉपर हैज रिटन द पोएम। विलियम कॉपर कविता लिखे थे। कौन सी कविता लिखे थे? 4 गो ऑप्शन होगा भाई आपके। ठीक है, तो विलियम कॉपर हैज रिटन द पोएम, तो विलियम कॉपर कौन सी कविता लिखे हैं? तो विलियम कॉपर गॉड मेड द कंट्री कविता लिखे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, गॉड मेड द कंट्री किनका लिखा हुआ है? विलियम कॉपर का लिखा हुआ है। ठीक है, तो जहाँ पे रिटन द पोएम वाली बात आएगी, जहाँ पे रिटन द पोएम वाली बात आएगी, वहाँ पे आप समझ जाइएगा कि एक कविता किसके द्वारा लिखा हुआ है, एक कविता किसने लिखा है, उसके बारे में कह रहा है। तो गॉड मेड द कंट्री किसने लिखा है? विलियम कॉपर लिखे हैं, विलियम कॉपर लिखे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। पेन काम नहीं कर रहा है यार। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू पोएम गॉड मेड द कंट्री आवर लाइफ could be sweet if we possess। कह रहा है कि गॉड मेड द कंट्री कविता के अनुसार हम लोगों के जीवन में मिठास भरा हुआ है। क्यों? अकॉर्डिंग टू पोएम गॉड मेड द कंट्री, गॉड मेड द कंट्री कविता के अनुसार हम लोगों के जीवन में, आवर लाइफ, हम लोगों के जीवन में कुड बी स्वीट इफ वी पोसेस, जीवन में मिठास भरा हुआ है। क्यों? क्यों भरा हुआ भाई? क्योंकि हम लोग के पास में भगवान का दिया हुआ 2 गो उपहार है, जिसका नाम है हेल्थ एंड वर्च्यू। ठीक है, जिसके चलते हमारे जीवन में मिठास भरा हुआ है। आगे बढ़े। अकॉर्डिंग टू पोएम गॉड मेड द कंट्री वेयर डू यू फाइंड फील्ड्स एंड ग्रो। इस कविता के अनुसार कहाँ पे मैदान, खेत व बाग बगीचे देखने को मिलता है? अकॉर्डिंग टू पोएम, इस कविता के अनुसार गॉड मेड द कंट्री, माने गॉड मेड द कंट्री जो कविता है, इसके अनुसार वेयर डू यू फाइंड, कहाँ पाए जाते हैं? फील्ड, खेत, ग्रोस, बाग बगीचे कहाँ पाए जाते हैं? शहरों में नहीं, गाँव में। कहाँ पाए जाते हैं? गाँव में, विलेज। आंसर होगा आपका विलेज। आगे बढ़े। द टाउन्स पीपुल डू नॉट इंजॉय एनी रियल। शहर के लोग किस चीज का वास्तविक आनंद नहीं ले पाते हैं? डैश डैश है। द टाउन पीपुल डू नॉट इंजॉय एनी रियल। शहर के लोग जो है किस चीज का वास्तविक आनंद नहीं ले पाते हैं? सेंसनरी, सेंसनरी मतलब दृश्य का। जो गांव के लोग जो सुंदर दृश्यों को, प्राकृतिक दृश्यों को देखते हैं, क्या वो प्राकृतिक दृश्य शहर के लोग देख पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वो सारी प्राकृतिक दृश्य जो रियल जो दृश्य हैं वो नहीं देख पाते हैं, इसलिए सीनरी जो होगा इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस सबको आप याद करिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत आसान है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा कहता है द रूरल लाइफ इज, क्या है? ग्रामीण जीवन कैसा होता है? नेचुरल, प्राकृतिक। द अर्बन लाइफ इज, शहरी जीवन कैसा होता है? आरामदायक, ऐशो आरामला, लग्जेरियस। शहरी जीवन क्या होता है?
लग्जरियस। हु मेड द कंट्री साइड, गाँव को किसने बनाया? हु मेड, किसने बनाया? द कंट्री साइड, गाँव को किसने बनाया? किसने बनाया? आदमी। क्यों भाई? आदमी बनाया? भगवान बनाए? भगवान बनाए, गॉड। आवर ग्रोव्स वेयर प्लांटेड डैश डैश एट नून, हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं ताकि शाम को क्या मिल सके? हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं ताकि शाम को क्या मिल सके? शांति। जब भी कोई आदमी चिंतित होकर रास्ते से आए, चिंतित राहगीर आए, तो पेड़ पौधों के छांव में बैठ के थोड़ा देर शांति ले। ठीक है, कड़कती धूप से थोड़ा सा पेड़ के छांव में बैठ के जो है शांति ले, तो कंजोल हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर। विलियम कॉपर वाज बॉर्न ऑन, विलियम कॉपर का जन्म हुआ था 1731। एट इवनिंग द मून बीइंग सॉफ्टली, शाम के समय चांद की रोशनी धीरे धीरे क्या होती है? धीरे धीरे क्या होती है? उपद्रव करती है, आग फेंकती है, नहीं, स्लाइडिंग, धीरे धीरे खसकती है, धीरे धीरे खसकती है। आगे आते हैं। व्हाट इज द वार्बलिंग, क्या चहचहाता है? चिड़ियों की चहचहाहट, वही ना हमारे लिए म्यूजिक था भाई। हम लोग गांव के पास में डीजे पीजे कहाँ से आएगा? तो गांव के लोग किस चीज़ से अपना मनोरंजन कर लेते थे? तो चिड़ियों की चहचहाहट जो वही उसकी संगीत था। गांव के लोगों का संगीत का स्रोत क्या था? तो चिड़ियों की चहचहाहट। वही कहता व्हाट इज बार्गलिंग, क्या चहचहाता है? तो बर्ड सिंगिंग, चिड़ियों का गीत चहचहाता है। चिड़िया जो है चहचहा के गीत गाती थी। ठीक है, चिड़िया चहचहाती थी, मतलब जब चिड़िया चहचहाती थी तो हम लोग उसको अपना गाना समझते थे कि वो हम लोग के लिए गाना गा रही है, और हमारी उसी से मनोरंजन हो जाती थी। हम लोग के पास में डीजे तीजे नहीं होता था ग्रामीण वासियों के लिए। कैन डू मेक आवर लाइफ बेटर, वह क्या है जो हमारे जीवन को अच्छा बना सकता है? वह क्या है जो हमारे जीवन को अच्छा बना सकता है? तो ग्रामीण जीवन के लोगों को क्या क्या ऐसा चीज़ है जो अच्छा बना के रखता है? तो भगवान का दिया हुआ 2 सद्गुण है भाई, 2 उपहार है, सद्गुण और सदाचार। वही चीज़ ना है जो ग्रामीण जीवन के लोगों को अच्छा बना के रखता है। हम लोग को कौन है, क्या है? भगवान का दिया हुआ 2 उपहार है, हेल्थ एंड वर्च्यू, जो हम लोग को जीवन को अच्छा बना सकता है, हम लोग के जीवन को अच्छा बना सकता है। आगे देखते हैं। वाई वेयर ग्रोव्स प्लांटेड, हम पेड़ पौधे क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? आराम देने के लिए, ताकि पेड़ पौधे के छांव में बैठ के थोड़ा सा हम लोग कंफर्ट हो जाए, थोड़ा सा आराम कर लें, उसके छांव में बैठ के थोड़ा आराम कर लें। हु अकॉर्डिंग टू द पोएट मेड द कंट्रीज, कवि के अनुसार गांव को किसने बनाया? गॉड। हु अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार गांव को किसने बनाया? भगवान ने। कविता के अनुसार गांव को किसने बनाया? भगवान ने। सब बात अच्छे से देख लीजिएगा, ये सब ऐसे ही प्रश्न आएंगे बच्चों, कुछ ज़्यादा अलग से नहीं रहता है, यही सब रहता है। अगला प्रश्न है, द ग्रुप्स प्रोवाइड टू द वांडरर, राहगीर को पेड़ पौधे क्या प्रदान करता है? जो वांडरर, जो पेंसिव वांडरर जो जाता है, तो पेड़ पौधे उसको क्या प्रदान करता है? शेड, छाया, अपनी छाया उसके देता है। पेड़ पौधे जो है छाया उसे देता है, वो चिंतित राहगीर को छाया देगा। उसी छाँव में चिंतित राहगीर बैठ के थोड़ा देर शांति लेता है, थोड़ा देर आराम कर लेता है। ठीक है, तो वांडरर मतलब राहगीर को पेड़ पौधा क्या प्रदान करता है, क्या देता है? तो शेड, छाया, छाया देता है। अगले पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट पीपुल इन द टाउन आर, कवि के अनुसार शहर के लोग कैसे होते हैं? अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार पीपुल इन द टाउन आर, शहर के लोग होते हैं, कैसे होते हैं भाई? आलसी होते हैं। शहर के लोग आलसी होते हैं। व्हाई है द कंट्री लाइफ बेटर, व्हाई है द कंट्री लाइफ बेटर, गांव का जीवन अच्छा क्यों है? गांव का जीवन अच्छा क्यों है? इसलिए अच्छा है कि गांव का जीवन फ्री फ्रॉम पोल्यूशन है। गांव का जीवन फ्री फ्रॉम पोल्यूशन है और प्रदूषण से मुक्त है, इसीलिए गांव का जीवन जो है अच्छा है। विलियम कॉपर पोएम सो डीप रेस्पेक्टिव फॉर द, विलियम कॉपर के कविताओं में गहरे आदर सम्मान किसे किसे देखने को मिलता है? किसके लिए देखने को मिलता है? विलियम कॉपर के कविताओं में गहरे आदर सम्मान जो है किसके लिए देखने को मिलता है? तो विलियम कॉपर की कविताओं में, पोएट इंट्रो में पढ़ाए हुए थे ना, द डीप रेस्पेक्ट फॉर रूरल लाइफ,
ग्रामीण जीवन के लोगों के लिए, कॉमन पीपुल्स के, कॉमन विलेजर्स के लिए, ग्रामीण जीवन के आम आदमी के लिए बड़े गहरा श्रद्धा सम्मान है इनकी कविताओं में, इनकी रचनाओं में। पोएट इंट्रो याद पारिए, शुरुआती स्टेंजा आ गया, वहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न उठ गया। इसलिए बोलते हैं कि जब भी कभी पोएट जब पढ़ाते हैं जब लिटरेचर, तो ध्यानपूर्वक वीडियो देखा कीजिए। हो गया, प्रश्न बन गया कि विलियम कॉपर पोएम सो डीप रेस्पेक्ट फॉर दी, विलियम कॉपर के कविताओं में गहरे आदर सम्मान किसके लिए देखने को मिलता है? तो रूरल लाइफ, ग्रामीण जीवन के लिए, ग्रामीण जीवन के कॉमन विलेजर्स, आम आदमियों के लिए मिलता है। ठीक है, आप रूरल लाइफ चिन्ह मारिएगा। आगे बढ़ते हैं। इन द टाउन द नाइटिंगल इज, शहरों में बुलबुल क्या हो चुकी है? शहरों में जब शोर गुलवा बड़ा डीजे फीजे बजने लगा तो हमारी बुलबुल चिड़िया क्या हो गई? डिपार्चर, चली गई, शांत हो गई, उसकी आवाज़ें अब सुनने को नहीं मिलती। आप म्यूट लिखिएगा। हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड इन द पोएट ऑफ, स्वास्थ्य और सद्गुण कहाँ के लोगों के पास पाया जाता है? शहर के लोगों के पास अंतरिक्ष के लोगों के पास। स्वास्थ्य और सद्गुण सिर्फ गांव के लोगों के पास में पाया जाता है विलियम कॉपर के अनुसार। ऐसा नहीं कि शहर में लोग जो हैं अच्छे लोग नहीं हैं, उन लोगों के पास में भी है, लेकिन प्राकृतिक चीज़ें जो हैं वो गांव में प्रचुर मात्रा में होता है, शहरों में नहीं होता है। अब विलेज लिखिएगा। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, गांव ने भगवान बनाया, आदमी ने बनाया क्या? गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने गांव बनाया, और आदमी ने क्या बनाया? टाउन बनाया, शहर बनाया, बस। व्हाट इज द पोएट डिजायर इन गॉड मेड द कंट्री, कवि की इच्छा क्या है? व्हाट इज द पोएट डिजायर, कवि की डिजायर मतलब इच्छा, डिजायर का मतलब होता है इच्छा। कवि की इच्छा क्या है इस गॉड मेड द कंट्री कविता में? गॉड मेड द कंट्री कविता में कवि की इच्छा क्या है? टू एंजॉय लाइफ इन द कंट्री साइड, गाँव में रहकर जीवन का आनंद लेना। कवि की इच्छा क्या है? कवि तो खुद जो है वो कहाँ रहता है? सिटीज में एंड कैपिटल, स्टेट कैपिटल, राज्यों की राजधानी में रहता है, लेकिन जो है उसकी इच्छा है गांव में रहकर जीवन का आनंद लेना। तभी तो गांव के बारे में लिख रहा था ना, पोएट इंटरव्यू में बताए थे ना कि कवि जो है खुद जो है उस शहरों में रहता है, बड़े बड़े महानगरों में रहता है, राज्यों की राजधानी में रहता है, लेकिन ग्रामीण जीवन के यथार्थ चित्रण करता है अपने कविता के माध्यम से। तो चाहता है कवि कि गाँव में रहकर जीवन का आनंद लेना। अगले प्रश्न देखते हैं। अकॉर्डिंग टू विलियम कॉपर, विलियम कॉपर के अनुसार विलेजेज पोजेज द गिफ्ट ऑफ हेल्थ एंड, विलियम कॉपर के अनुसार जो है गांव ग्रामवासियों को जो है उपहार में स्वास्थ्य और क्या है? स्वास्थ्य और क्या है? वर्च्यू, स्वास्थ्य और वर्च्यू, स्वास्थ्य और सद्गुण। दैट टाउन एंड सिटीज कैन नेवर है, जबकि शहरों और गांवों के लोगों के पास में ये नहीं है। नगरों और शहर के लोगों के पास में ये नहीं है, नगरों और शहरों के लोगों के पास में नहीं है, लेकिन गांव के लोगों के पास में क्या है? हेल्थ एंड डैश डैश दिया है, तो हेल्थ एंड वर्च्यू। 24 नंबर प्रश्न आता है द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प बट दे इक्लिप्स इन फ्रॉम, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? एक कविता है, लास्ट में है कि द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प, बता रहे हैं ना विलियम कॉपर, ये तुम्हारी शान शौकत जो है, ये तुम्हारी चकाचौंध भरी जिंदगी जो है, ये क्या कर दिया? इक्लिप्स, ग्रहण लगा दिया है हमारे जो सॉफ्टवेयर सेटेलाइट है, जो हमारी चांद की रोशनी है, इस चांद की रोशनी पे तुम्हारी ये चकाचौंध की दुनिया जो है ग्रहण लगा दिया है। इक्लिप्स का मतलब ग्रहण होता है। तो कहता है कि यह कविता कहाँ से लिया गया भाई? तो गॉड मेड द कंट्री कविता से लिया गया है। पढ़ाए थे ना इसके पीछे वाले कविता में, इसके पिछले वीडियो में, गॉड मेड द कंट्री कविता से लिया गया है। अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ द गॉड मेड द कंट्री हु मेड द टाउन, कवि के अनुसार भगवान ने गांव बनाया, शहर को किसने बनाया? शहर को किसने बनाया? आदमी बनाया भाई। अकॉर्डिंग टू द पोएट, मैंने कवि के अनुसार गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने गांव बनाया, तो हु मेड द टाउन, हु कौन? शहर को किसने बनाया? आदमी बनाया। क्लियर? बस इतना ही है। 25 को प्रश्न है बच्चों, इसको ध्यान से एक बार से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, डन हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, ठीक है? इसी से आएगा, इससे ज़्यादा, इससे बाहर आने का सवाल ही नहीं है, इससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगा। वीडियो बच्चों अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के लिए बोलने में तो मुझे डर लगता है आप लोग से, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेंगे निकल जाएंगे, अरे वीडियो आप लोग को अच्छा लग गया है और लगता है कि नहीं भैया ठीक पढ़ाते हैं, भैया का बताया हुआ चीज़ समझ में आता है। अगर हमारी एक सपोर्ट से भैया का भी मदद हो सकता है
तो आप एक सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर एक क्वेश्चन आंसर समझ में आया है, एक लाइक का बटन दबा दीजिए। ठीक है, सब किसी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।